तो हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। और मैंने देखी थिएटर्स में प्रभास की राजा साहब। इस पिक्चर के जो डायरेक्टर है मारुति 800, उन्होंने ये कहा था कि और इस पिक्चर को देखने के बाद कोई भी 1% भी डिसपॉइंट हुआ ना तो अपने घर का एड्रेस उन्होंने दे दिया। तो चलो भाई, लाठी से भी लेके जो घर में मिलता है, हाँ चलते हैं उसके घर में, क्योंकि भाई पिक्चर है ही वैसी भाई। क्योंकि जो भी हाथ में मिले, पत्थर वत्थर कुछ भी, सीधा जाके डायरेक्टर के घर में फोड़ दो। एंड मुझे पता नहीं चल रहा भाई कि ऐसे पिक्चर बना दे क्यों, और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। कैसी है ये मूवी? इट्स रियली बैड यार, इट्स रियली बैड। पता नहीं, मेरे को तो लगता है कि प्रभास के साथ कोई स्कैम हुआ है भाई। क्यों ले तो इतना बड़ा सुपरस्टार ऐसी पिक्चर क्यों करेगा? आई थिंक ऑन पेपर ऐसा लगा होगा कि इतने सारे एलिमेंट्स है, इतना कुछ मसाला चल रहा है पिक्चर में, इतना कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन में सभी हक दिया हुआ। इतनी बुरी एग्जीक्यूशन, इतना ओवर द टॉप क्रिंज, और विदाउट एनी स्टोरी कोई पिक्चर कैसे बना सकता है भाई? मारुति 800 से पूछ लो। अभी थोड़ा कहानी के बारे में बात करो तो ट्रेलर में क्या दिखाया गया है। राजा साहब है, प्रभास का कैरेक्टर है, उनकी एक दादी है जो कि अल्जाइमर से, उनको उनकी याददाश्त आती जाती रहती है, लेकिन वो प्रभास के दादाजी को नहीं भूलती, जो कि बहुत सालों पहले गायब हो चुके थे। लेकिन वो चाहती है कि वो फिर से मिल जाए, और कुछ समय बाद उनको ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंच जाता है, जो जहाँ पर एक हवेली है, और उसके अंदर चले जाता है प्रभास भाई साहब। और वहां जाके ट्रेलर में भी शॉर्ट्स है जहां पर एकदम से पानी आ गया, मगरमच्छ को उठा के फेंक दिया, जितना भी फालतू लग रहा हो लेकिन वैसे होता है। और एकदम से रेत आ गई हवेली में। तो एक कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे लगते हैं। अगर इसी कॉन्सेप्ट्स को लेके ये पिक्चर बनाते और इंटरेस्टिंग हो जाती, लेकिन इसको लेके नहीं खिलती भाई। और जो बिगेस्ट एलिमेंट है संजय दत्त और प्रभास, जो कि ट्रेलर में दिखाया गया था, ये पिक्चर में सिर्फ लास्ट के 15-20 मिनट है यार। जो एक्साइटिंग पार्ट था, जो अभी मैंने कहा कि जो भी अब तुम सोचते हो वो हवेली में आता है। अभी जो मैंने कहा, जो रेत और पानी, मगरमच्छ एकदम से आते हैं, वो एलिमेंट फैसिनेटिंग था। और संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो एकदम से तुम्हारा माइंड ट्विस्ट कर सकता है भाई। जो भी तुमको कुछ भी दिखा सकता है, रियलिटी तुम्हारे भीतर बदल सकता है। तुमको रियलिटी और फैंटेसी में सही, असली, नकली, असली में क्या अंतर है वो तुम भूल जाओगे। बहुत ही अच्छे खासे फैसिनेटिंग एलिमेंट्स थे यार, कॉन्सेप्ट थे इस पिक्चर में, लेकिन उसको लेके कोई खेलता ही नहीं भाई। इसमें 3 घंटे की पिक्चर में लास्ट के 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ मजेदार होने लगता है। मजेदार भी उसको आप कह सकते हो कि क्या पता नहीं, लेकिन पिक्चर को अगर आप कंपेयर करें स्टार्टिंग से एंड तक, तो लास्ट के आधे घंटे में थोड़ा मजा आता है। जो क्रीचर्स दिखाए गए, जो मॉन्स्टर दिखाया गया है, वो लास्ट के आधे घंटे हमें आता है भाई सिर्फ। लेकिन थ्रू आउट द पिक्चर क्या चलता है? क्रिंज लव स्टोरी। मैं इसको लव स्टोरी भी नहीं कहूंगा, लव स्टोरी कहूंगा। कि एक हीरो है, 3 हीरोइन है। एक शहर में जाता है, उसको एक लड़की पड़ती है। अगले शहर में जाता है और एक लड़की पड़ती है। और एक शहर में जाता है और एक लड़की पड़ती है। और इतना प्रभास से प्यार करती है कि भाई एक जो भी मांग ले, पैसे भी मांग ले, अपने बाप से मांग के दे देगी। और इन 3 हीरोइन का पिक्चर में कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? स्टोरी में क्या कंट्रीब्यूशन है? नथिंग, 0%। सिर्फ इनको आई कैंडी बना के रखा है। इनकी नावी पे जूम इन करना है, कमर मटकानी है, ठुमके लगाने हैं गाने में, बस इतना ही। और उनके एसेट्स पे जूम इन कर, दे हैव नथिंग टूवर्ड्स द स्टोरी। और पिक्चर में अगर ये होते भी नहीं तो चल जाता, कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा तो थोड़ा डाल देते कि इनके कारण स्टोरी में थोड़ा कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ ट्विस्ट आ जाए। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। लास्ट के आधे घंटे में तो आप उनको भूल भी जाओगे, क्योंकि ये पिक्चर में कहीं कहीं तक नहीं दिखेंगे। दे वेस्टेड दिस फीमेल लीड्स इन सच ग्रेट कैपेसिटी, और कोई जरूरत ही नहीं थी भाई स्टोरी में। और जो ट्रेलर में और टीजर में भी दिखाया गया था, जो अपसाइड डाउन वाला सीन था, और जो प्रभास का ओल्ड लुक था, तो ये सोच के हाँ थोड़ा लग रहा था कि भैया क्या, थोड़ा ये देख के एक्साइटमेंट जग उठी थी कि प्रभास का कैरेक्टर क्या सच में इतनी देर उस हवेली में फंस गया था कि वो बूढ़ा हो चुका। और ये अपसाइड डाउन वाला जो एक चुटकी बजाते हुए लोगों को ऊपर नीचे कर रहा है, ये सीन क्या था? ये पिक्चर में सीन था ही नहीं भाई, ये सीन था ही नहीं। एंड क्या ऑडेसिटी है भाई, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। और जो जोकर वाला लुक है वो पिक्चर के लास्ट में आता है, सिर्फ इसका पार्ट 2 अनाउंस करने के लिए। मेकर्स की कॉन्फिडेंस देखो भाई, एक कॉन्फिडेंस सब में चाहिए कि ये सोचना कि ऐसी पिक्चर बनाने के बाद ये सोचना कि पिक्चर अच्छी बना दी, और उसका पार्ट 2 अनाउंस कर दिया, और वो भी जोकर का अवतार लेके के। आई थिंक कि जो अरशद वारसी ने कहा था बहुत ही सीरियसली ले लिया इन्होंने, उतना भी सीरियसली नहीं लेना था। एंड विदाउट एनी रीजन यार, ये जोकर बन के देख रहा है, सिर्फ जोकर बन के बैठा है एंड सीक्वल अनाउंस कर रहा है। क्या जरूरत थी भाई इसकी? और सीक्वल अनाउंस भी कर रहे हैं। आई एम लाइक क्या भाई, जिस सच
और जैसे कि मैं कह रहा था कि जो बूढ़ा कैरेक्टर है प्रभास का जो ट्रेलर में दिखा है वो है ही नहीं भाई, वो क्यों निकाल दिया? मुझे लगता है कि जहाँ पर टीजर आया था जो वीएफएक्स के बारे में क्रिटिसाइज हुए थे, वीएफएक्स थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है, उतना भी नहीं। हॉरर एलिमेंट जो पिक्चर में कहा गया कि हॉरर कॉमेडी होगी, हॉरर तो है ही नहीं भाई। कॉमेडी भी आई थिंक हिंदी डब दिखा है मैंने, ओरिजिनल में लैंग्वेज में थोड़ी अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन हिंदी में नॉट एट ऑल फनी। और आई थिंक कि पिक्चर बनाते बनाते जो इंटरेस्टिंग थिंग्स थे वो निकाल ही दिया भाई, जैसे कि बूढ़ा प्रभास और वो उल्टा करने वाला ट्रिक, और उसके वजह से सिर्फ क्रिंज लव स्टोरी डाल दी है। आई जस्ट डोंट नो यार, एंड आई जस्ट डोंट नो यार कि ये पिक्चर देखने के बाद ऐसा लगा कि ये पिक्चर बनाया किसके लिए, कट्टर प्रभास फैन के लिए। आई थिंक वो ये देख के वो भी अभी थक चुके होंगे कि भाई कितने तक अन्ना को हम सपोर्ट करेंगे अगर ऐसी पिक्चर वो बनाते रहे तो। सो दिस मूवी इज अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट एंड 400 450 करोड़ कहाँ फूक दे। एंड आई एम रियली कन्विंस कि ये भाई काला धन सफेद करने का काम चल रहा है और कुछ नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है भाई। लेकिन ऐसी पिक्चर 400 450 ग्रीन लिट कैसे होते हैं भाई, कैसे इसको बनाते हैं? आई जस्ट डोंट नो यार। ये मूवी इतनी बुरी है ना भाई, आप इससे दूरी रहो, ओटीटी पे आएगी तब भी इससे दूरी रहो। एंड जस्ट शेम ऑन द मेकर्स यार कि अभी पिक्चर रिलीज होने के बाद 100+ करोड़ ऑन फर्स्ट डे, इतना ग्रॉस कर दे उतना ग्रॉस कर दे। कम ऑन यार, शर्म करो, क्या तुम बना रहे हो? एंड आई जस्ट डोंट नो यार व्हेन प्रभास इज गोना लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। एंड उनकी एक्टिंग भी आलसी लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ मेहनत ही नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है, बस उठ के आ गए, अभी सोने जाना है, एक पवा लगा के। संजय दत्त का भी वही है भाई, 2 पैग लगाओ काम करो, 2 पैग लगाओ घर जाओ। 3 लड़की, जितना भी वो लव स्टोरी वो बुरा लग रहा था, बस वो 3 खूबसूरत लड़की को ही देखने को मजा आ रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट द फिल्म इज अ डिस्गस्टिंग मैन। ये था मेरा राजा साहब का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू आपको देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।